श्रद्धावान पुण्यवान उपासकों एवं उपासिकाएं, आज हम बहुत ही सुंदर, बहुत ही विशेष एक स्पेशल धर्म बताने जा रहे हैं। आप सुनकर विस्मित हो जाएंगे, चकित हो जाएंगे। ये बहुत बड़ा जीवन का गुण के बारे में, ये सिर्फ निर्वाण पाने वाले लोगों के लिए सबसे सपोर्टिव गुण है। जिसको सच में संसार में निर्वाण पाना है, तो इस जीवन में निर्वाण पाना है, तो किसी जन्म में पाना है, तो ये गुण अपनाना अनिवार्य है। इतना बड़ा गुण है, ये गुणों का शिखर है। गुणों में हीरा है, गुणों में सोना है। एक उत्तम गुण है जो इस गुणों, जिसके व्यक्ति के पास ये गुण है, वो व्यक्ति सत्पुरुष कहलाता है, उत्तम कहलाता है। जिसके पास ये गुण है, वो व्यक्ति का जीवन सुंदर है। जितना भी गुण धर्म है, लेकिन ये गुण नहीं है, तो वो व्यक्ति का जो ये गुण नहीं होने के कारण सबसे पहले ये दुर्गुण होगा, तो ये गुण नहीं होगा तो उसका विपाक पहले मिलता है। अगर ये बाकी कितना भी रहे, ये गुण के बिना जितना भी सेवा भाव, पुण्य भाव, विपाक बाद में मिलता है, अल्प रूप में मिलता है। तो समझ जाइए ये गुण कितना इंपॉर्टेंट है। ये गुण सिर्फ नाखून में मिट्टी जैसे लोग अपनाता है। भगवान बुद्ध बहुत प्रशंसा किए गुण को, बहुत गुण गाए। कौन सा ये गुण है जिससे लोगों को सत्पुरुष बनाता है, उत्तम बनाता है, श्रेष्ठ बनाता है, विशेष बनाता है? देखिए, दुनिया में बहुत दुर्लभ दुर्लभ कारण है। बुद्ध का, तथागत रत्न, बुद्ध रत्न का जन्म दुर्लभ है, तथा बुद्ध भगवान का धर्म देशना करने वाला व्यक्ति दुर्लभ है। उस देशना को सुनने वाला दिल से पालन करने वाला लोग दुर्लभ है। ये तीसरा, चौथा है में उसको पालन करके धर्म बोध करने वाला दुर्लभ है। और अंतिम में कथाइयों कतवेदि पुद्गलो दुर्लभो लोकस्मि, जो एक गुण के बारे में बोलने जा रहे हैं, वो है कृतज्ञता गुण। सारे गुणों का मुखिया है, सारे गुणों का मालिक है। ये गुण के साथ चलते हैं तो वो व्यक्ति महान सत्पुरुष कहलाता है। भगवान बुद्ध कृतज्ञता गुण, किया हुआ उपकार का गुण में याद रखने में सबसे नंबर 1 है। भगवान बुद्ध बताएं कि संसार में ये गुण को हम पारमिता जैसा पूर्ण किए भिक्षु लोग नहीं जानता है, बहुत सारे लोग नहीं जानता है। कृतज्ञता मतलब कोई भी लोग उपकार किया तो उसको याद रखना। तो कैसे हम बता दें, बहुत सारे लोगों का एक गलतफहमी है कि खुद दूसरों को मदद करता है वो याद रखता है, लेकिन दूसरा खुद को मदद करता है वो याद नहीं रखता है। वो दूसरा कोई दुख देता है तो वो याद रखता है, दूसरे कोई मदद करता है तो याद नहीं रखता है। वो असत्पुरुष गुण है। सत्पुरुष लोग ऐसा नहीं होता है। सत्पुरुष लोग होता है जो दूसरे को किया हुआ उपकार को याद रखता है। तो सोचिए, बाबा साहब अम्बेडकर जी कितना बड़ा उपकार किया हम लोग पे, आप लोग पे, ये महाराष्ट्र पे लोगों पे धर्म बताकर, लोगों को बुद्धं शरणं गच्छामि दिलवाकर, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि और पानातिपाता आदि सील देकर कितना बड़ा उपकार किया। बोल नहीं सकते हैं, माप नहीं सकते हैं, तौल नहीं सकते हैं। तो उनके प्रति उपकार कैसे आप चुकाएंगे? आसान नहीं है। कोई उनके विरुद्ध एक वचन भी बोलता है तो वो असत्पुरुष है, पापी है। जो उनको सम्मान सत्कार नहीं करता है तो वो असत्पुरुष है, पापी है। क्योंकि तथागत से मुलाकात करवाने का काम जो किया है, परंपरा को जगाने का काम, धर्म से जोड़ने का काम किया है, तो बाबा साहब अम्बेडकर जी किए, बोधिसत्व। तो इसीलिए इतना गुण है। बहुत सारे लोग सोचता है आज हम तथागत भगवान बुद्ध के प्रति भी हम लोग ये पूजा सत्कार कर रहे हैं उनका कृतज्ञता के लिए। तथागत भगवान बुद्ध को चाहे तो आज से 4 असंख्य 1 लाख कल पहले ही अरहंत होने का क्षमता था, धर्म मनन करके, ध्यान करके। लेकिन बुद्ध बनने का जो प्रार्थना था, वो प्रार्थना पारमिता के रूप में पूर्ण करते करते आए। हमारे बोधिसत्व भगवान तथागत गौतम बुद्ध नाम से सम्यक संबुद्ध बने। किसके लिए? हम लोग के लिए, लोक सत्व के लिए। जिस दिन हम लोग धर्म समझ लेते हैं तो मन में श्रद्धा, शील, श्रुत, त्याग, प्रज्ञा जागता है, तो भगवान बुद्ध के प्रति जितना भी सम्मान सत्कार करे वो कम है।
ये क्या है? दिल भी निकाल के रख देंगे भगवान के सामने तो कम है, दिल भी निकाल के रख दिए तो सोचिए कितना बड़ा उपकार किया भगवान बुद्ध। जान भी दे देंगे, अपना गुरु जो धर्म दिया है, जिसके कारण श्रद्धा में आए, शील में आए, श्रुति में आए, त्याग में आए, प्रज्ञा में आए, सुगति मार्ग खुला, निर्वाण मार्ग के लिए पुण्य संचय हुआ, उनके प्रति दिल भी निकाल के दे देंगे तो कम है। तो सोचिए कितना दिल में गौरव कृतज्ञता होना चाहिए। इसलिए हम लोग को, हमारे गुरु बंधु जी को, हम लोग कौन है कृतज्ञता चुकाने वाले? हम उनको तो चरणों में रहकर धूल बन के भी रहेंगे तो कृतज्ञता नहीं चुका सकते हैं। उनको किया हो वचन को पालन करके, गौरव करके ही कुछ अंश तक उनको कृतज्ञता चुका सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग कृतज्ञता भाव को समझना चाहिए। जो भी आज तक कोई अरहंत हुआ है तो वो कृतज्ञतावान ही अरहंत हुआ। सोतापन हुआ है तो कृतज्ञतावान ही सोतापन हुआ। सुगति गया है तो एक भी सुगति बिना कृतज्ञता व्यक्ति नहीं गया, कृतज्ञता व्यक्ति गया। तथागत सम्यक संबुद्ध का कृतज्ञता देखिए, जिस दिन सम्यक संबुद्ध बने उस दिन तथागत बोधिरिस को पठमम बोधिपालांकांग, पहला सप्ताह संबुद्धत्व सुख में बोधिरिस के नीचे रहे, द्वितीयांचानिमिषांग, दूसरी सप्ताह नेत्र से बोधिरिस को सम्मान किया, पूजा किया, कृतज्ञता जताया। देखिए कैसा है तथागत, एक निर्जीव वृक्ष को भी इतना सम्मान किया, इतना सत्कार किया, इतना कृतज्ञता जताया, तो आदमी लोग के प्रति और लोगों के प्रति बात क्या है। इसीलिए अलार का राम, उद्दक राम पुत्र सबसे पहले याद आया, क्योंकि वो हमें मदद किया, कुछ अंश तक ध्यान सिखाया, बात बताया, करके मदद किया। लौकिक गुरु है। पंचवर्गीय भिक्षु इसके बाद मदद आया, याद आया, उन लोग को धर्म बताएं, पहला धर्म, क्योंकि इन लोग चाह चुका था ऐसा लोक में, जो लोक में धर्म नहीं सुन सकता, ब्रह्म लोक से में असंय तल ब्रह्म लोक। तो उस जगह सोचिए, पंचवर्गीय भिक्षु को बता के भगवान बुद्ध, एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको उपकार किया है तो संसार में भी जन्म भी उनको धर्म नहीं बताया, सबको भगवान बताएं। तो सोचिए ये कृतज्ञता गुण कितना बड़ा गुण है, कितना सुंदर गुण है। ये मनुष्य को एक उत्तम बनाता है, सुंदर बनाता है, ये कृतज्ञता गुण। तो हम लोग कृतज्ञता गुण को अपनाने में पीछे नहीं हटना चाहिए। कोई भी भिक्षु में कृतज्ञता गुण अपनाता है तो वो महासत्पुरुष कहलाता है, महाज्ञानी, महाउत्तम कहलाता है। इसलिए आप लोग मन में खुशी होना चाहिए। कितना सारा घटना है, सारा घटना देखेंगे तो धर्म, वो कृतज्ञता एक अनमोल है। गुणों का गुण जुड़ जाता है उससे, हाँ गुण जुड़ जाता है। इसलिए आप गुणवान, महागुणवान बनना चाहते हैं तो एक रखिए, हम लोग को गलती क्या होता है, दूसरा को जो मदद की हम वो याद रखते हैं, हमें कोई मदद किया वो याद नहीं रखता है। हम मदद की बात ठीक है, हम पुण्य मिला करके मन से छोड़ना चाहिए, लेकिन वो हमें कितना मदद किया वो नहीं सोचता है। वो हम लोग सोचना चाहिए कि हमें बाहर लोग हमें कितना मदद किया। सारिपुत्र भंते को एक आदमी रास्ता दिखाए सिर्फ भोजन दान के लिए कि इधर से जाइए मिलेगा, उनको भी सारिपुत्र भंते कृतज्ञता जताएं, एक सामान्य छोटा सा धागा जैसा भी मदद किया। तो भगवान पूछते हैं, एक वो भिक्षु बनने के लिए आता है, कोई नहीं बनाता है, राध नाम का, बोलता है राध किसी को कोई मदद किया है क्या? सब चुप है। सारिपुत्र भंते तुरंत हाथ उठाते हैं, भगवान ये व्यक्ति मदद किया है, बोलता है। तो बोलता है क्या मदद किया? भगवान हमें रास्ता दिखाया करके, इधर से जाओ, जाइए भंते, भोजन मिलेगा। तो सोचिए एक चम्मच दान दिलवाया है सिर्फ एक वचन से बोलकर, उनको याद है। तो सोचिए कैसा गुण है, इतना सुंदर गुण है, उत्तम गुण है। अगर आप असली में सही मायने में ये गुण अपना लेते हैं तो बाकी सारा पुण्य जुड़कर आपको निर्वाण तक ले जाने में सपोर्टिव होगा। ये गुण को दिल से पालन कीजिए, कभी प्रॉब्लम नहीं। लेकिन कभी कभी इस गुण को पालन करते करते रहते समय विरुद्ध होता है, आपको अपोजिट होगा लोग, क्योंकि उन लोग को बाकी लोग असत्पुरुष है, तो आप लोग दिल में दुख आएगा। अनित्य मनन कीजिए, चलो दुनिया ऐसा है, दुनिया पापी बने बने, असत्पुरुष बने, हम सत्पुरुष बनेंगे। बोधिसत्व को हाथी रहते समय दांत काट कर गया, फिर भी बोधिसत्व
बोलते हैं कि अरे वो असत्पुरुष देखा भी नहीं, फिर भी हमको उससे लेन देन नहीं है, हम ये त्याग के चलते बुद्धत्व तो मिले हमें करके चेतना उत्पन्न होता है। तो संसार में दूसरे को गुणों को याद करने से ज्यादा मतलब अपना देखना चाहिए हमें कितना हम गुणवान हैं। तो इसलिए वो कृतज्ञता गुण को अपनाकर आप जीवन को सुंदर बनाइए, सुखी बनाइए। हम पूरा दिल से आपको आशीर्वाद करते हैं, मंगल मैत्री करते हैं। आप सभी लोगों को ये उत्तम अनमोल सुंदर गुण को अपनाकर आगे बढ़ने के लिए और सभी दुखों से मुक्त होने के लिए दुर्लभ भाग्य मिल जाए। साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय।